सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में जुआन को दिखाया जाता है जो कि अपने नाम में कैरी होती है। मैं एक अंडरकवर डिपार्टमेंट का मेंबर हूँ और जुआन के नेम के जरिए मैं म्यूट होने की एक्टिंग करते हुए ये रेजिडेंस में घुस गई। यहाँ पे आने से पहले इंचार्ज ने मुझे बताया कि लॉर्ड यही दूसरों से अलग थे। मुझे उन्होंने सलाह दी कि जब मैं उनके साथ बातचीत करूँ तो मुझे हर चीज पर ध्यान रखना है। पहले तो मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। यह लॉर्ड सच में कितने ज्यादा अजीब है। मैं नहीं समझ सकती कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उसके सामने जो यही होता है वो अपनी कॉफी बना के तैयार कर देता है और कह रहा होता है वाह ये तो हो गया है, तो चलो इसे आजमाते हैं। और ये कहते ही वो जुआन से चगाती है, जो कि देखते हुए जुआन काफी ज्यादा एम्बेरेस फील करने लगती है और अपने मन में कह रही होती है ये तो शुगर है। तभी यही उसे कह रहा होता है मैंने इसे खास तुम्हारे लिए बनाया है। जो कि देखते हुए जुआन अपने मन में कह रही होती है यह चीनी है जो कि बर्फ की तरह दिखती है। यह मैंने पहली बार कुछ ऐसा देखा है। तभी यही उसे कह रहा होता है ये तुम्हारे लिए ही है और ये मैंने तुम्हारे लिए खास बनाया है, और जब तुम इसे खत्म कर दोगे तो मैं तुम्हारे लिए ये और भी ज्यादा बना दूंगा। और यही वहाँ से जाते हुए उसे देख रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है ये बच्ची कितनी ज्यादा गरीब है, उसे इतनी छोटी सी उम्र में क्या क्या सहना पड़ रहा है। उसे खुश करने का एक मात्र तरीका है जिसके बारे में मैं सोच सकता था। ये सब देखते हुए जुआन काफी ज्यादा हैरान होती है और अपने मन में कह रही होती है क्या वो मेरे लिए सफेद चीनी बनाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे थे। और ये कहते ही वो उसे चखती है और अपने मन में कह रही होती है ये वास्तव में बहुत ही ज्यादा स्वीट है। हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यही तैयार हो रहा होता है और उसे जुआन तैयार कर रही होती है। यही कह रहा होता है वास्तव में तुम्हें इस तरह मेरे लिए वेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं कुछ दिनों में मर सकता हूँ और अगर ऐसा हो जाता है तो मैं तुम्हारे लिए और अंकल हुआन के लिए कुछ फैमिली संपत्ति छोड़ दूंगा। ये सुनते हुए जुआन काफी ज्यादा हैरान होती है और वो अपने मन में कह रही होती है आखिर इसका ये कहने का मतलब क्या है, ये क्या कहना चाहता है, क्या ऐसे पहले से तो नहीं पता कि ये मरने वाला है। और ये कहते ही वो पुरानी बात याद करता है जहाँ पे एक आदमी उससे कह रहा होता है वो बुराई से बहुत ही ज्यादा हेट करता है और वो हमेशा वफादार और धार्मिक रहता है और वो अपने विश्वासों के लिए अपनी लाइफ को कुर्बान करने के लिए पहले से ही तैयार हो सकता है। ये सब याद करते हुए जुआन थोड़ी सी उदास होती है और अपने मन में कह रही होती है मौत के लिए हमेशा तैयार रहना और वफादारी के लिए कुछ भी करने को तैयार होना। नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ये मरना डिजर्व नहीं करता। भला ही दुनिया में सभी लोग मर जाए लेकिन इसे जिंदा रहना चाहिए। और वो येनिंग को देखते हुए अपने मन में कह रही होती है येनिंग मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और ये कहते ही वो पीछे से येनिंग को रोक लेती है, जो कि देखते हुए यही काफी ज्यादा हैरान होता है और उसे पीछे मुड़ते हुए उसे कह रहा होता है मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मैं केक को लेने जा रहा हूँ, मेरा मतलब काम पर जा रहा हूँ, बस तुम्हें घर पर रहना चाहिए। और ये कहते ही वो वापस जाने लगता है। तभी जुआन उसे गले लगा लेती है और उसे रोक लेती है, जो कि देखते हुए यही कह रहा होता है ठीक है तुम जीत गए हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम मेरे साथ चलो तो ठीक है चलो, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। और ये कहते ही वो जुआन को कंट्रोल युआन लेके चले जाता है, जहाँ पे गेट में खड़ा हुआ एक आदमी कह रहा होता है क्या तुम वास्तव में एक ऑफिसर्स हो। और ये कोई नहीं बल्कि साई होता है और वो वहाँ के लोगों से कह रहा होता है कंट्रोल युआन एक पवित्र जगह है, फिर भी तुम लोग यहाँ पे शराब क्यों पी रहे हो, तुम कमीने तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जो कि देखते हुए यही काफी ज्यादा हैरान होता है और जुआन से कह रहा होता है तो ठीक है मैं चुपचाप सबसे पहले वहाँ पे जाऊंगा और चुपके से देखूंगा। दूसरी तरफ साई वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है इस ग्रेट झो यामिन में तुम जैसा गंदा सा झुंड ये कोई नहीं है, तुम जैसे शर्मनाक लोग ये तुम क्या कर रहे हो। ये सब चुपके से देख रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है इसे देख के कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि ये बेवकूफ हर दिन काम छोड़ देते हैं और एक अच्छी लाइफ जीते हैं। दूसरी तरफ उस कंट्रोल युआन में वो आदमी कह रहा होता है कमीने तुम पागल मत बनो, इसके अलावा हम यहाँ पे जो करे तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है और तुम यहाँ पे बकबक क्यों कर रहे हो। तो बाकी के लोग कह रहे होते हैं सही ये बिल्कुल सही है, हमारे साथ आओ और यहाँ पे शामिल हो जाओ, ये होपलेस है और ऐसी सिचुएशन में कंट्रोल युआन की कोई भी उम्मीद नहीं है। तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है, जो कि देखते हुए यही काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कह रहा होता है जाइए अंदर जाइए। जो कि सुनते हुए वो आदमी कह रहा होता है तो मैंने सुना है कि यहाँ पे एक ऑनरेबल लॉर्ड है जो कि यहाँ पे लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। ये सुनते हुए वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उससे बुरी तरीके से कह रहे होते हैं बुढ़े कमीने तुमने क्या कहा। ये सुनते हुए वो जो बुढ़ा होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है और उससे कह रहा होता है मैंने सुना है कि यहाँ एक ऑनरेबल लॉर्डशिप है, इसलिए मैं यहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए आया हूँ। ये सुनते हुए उनमें से एक आदमी खड़ा होते हुए कह रहा होता है तो मैं गलत जगह पे आए हो, यहाँ ना तो कोई भी ऑनरेबल लॉर्डशिप है और ना ही कोई जो लोगों के लिए भलाई का काम करता है। तो ये सुनते हुए साई कह रहा होता है क्या यहाँ पे कोई भी भलाई का काम नहीं हो रहा है, ये सब गलत है। और ये कहते ही वो उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और उससे कह रहा होता है और सर अगर आपको कोई भी शिकायत है तो हम कंट्रोल युआन निश्चित रूप से आपको न्याय दिलाने में मदद करेंगे। ये सब देखते हुए यही अपने मन में कह रहा होता है उम्मीद के मुताबिक साई ये काफी ज्यादा धार्मिक है। और वो जो ओल्ड मैन होता है वो साई से कह रहा होता है मैं एक लकड़हारा हूँ नान शान से और चारकोल की एक गाड़ी बनाने के लिए कई दिनों तक लकड़ी जलाने की कड़ी मेहनत के बाद मैं इसे बेचने के लिए कैपिटल में लाना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैंने इस सिटी में एंटर किया तो किसी ने मुझसे ये चीज चुरा ली और मेरी पत्नी वो काफी
काफी ज्यादा बीमार है। उसकी दवा खरीदने के लिए मैं पैसे कमाने का इंतजार कर रहा था। मैं शुरुआत में कैपिटल के यमन के ऑफिसर के पास गया, लेकिन उन्होंने मेरी मदद करने से बिल्कुल मना कर दिया। ये सुनते हुए साहिब से कह रहा होता है, अगर कैपिटल के मिनिस्टर ने आपकी मदद करने से मना कर दी तो द मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के बारे में क्या? तो वो ओल्ड मैन कहता है, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के लॉर्डशिप ने मुझे वहाँ पे आने ही नहीं दिया, और जिसने मेरा कोयला चुराया था वह और कोई नहीं बल्कि वे के मार्क्विस वू का सुपरवाइजिंग इनच था। जो कि सुनते हुए यही अपने मन में कह रहा होता है, क्या मार्किस वू बेई? दूसरी तरफ साइस की बात सुनते हुए कह रहा होता है, क्या वे के मार्किस वू ने मार्किस की उपाधि प्राप्त कर ली है। मुझे याद है कि उनकी बेटी भी पालन पोषण के लिए एक कैंडिडेट थी, लेकिन वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी वो ओल्ड मैन उसके सामने झुक जाते हैं और कह रहे होते हैं, लॉर्डशिप मैं आपसे विनती करता हूँ, प्लीज आप मुझे न्याय दिलाइए, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। जो कि देखते हुए साई कह रहा होता है, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, खड़े हो जाओ। तभी वहाँ पे दूसरा आदमी आते हुए साई को हटा देता है और अपनी तलवार से उस ओल्ड मैन को डरा देता है और उससे कह रहा होता है, क्या तुम यहाँ पे रह के मरने की कोशिश कर रहे हो? तभी वहाँ पे यही आ जाता है और उससे कह रहा होता है, कमीने तुम उस पर हाथ डालने की कोशिश करो और फिर देखो कि तुम्हारे साथ क्या होता है। ये सब देखते हुए साई कह रहा होता है, लॉर्ड आखिरकार आप अंत में यहाँ पे आ ही गए। ये सब देखते हुए वो दूसरा आदमी हंसते हुए कह रहा होता है, ओ तो क्या तुम वही नहीं सेंसर हो, तुम यहाँ से हट जाओ। तो उसकी बात सुनते हुए यही वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हटता। जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, क्या तुम अभी भी यहीं पर खड़े हो? जो कि सुनते हुए यही काफी जोरों से उसे बहुत ही जोरों से थप्पड़ मारता है। जो कि देखते हुए वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कह रहा होता है, क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तभी ये उसे और एक थप्पड़ मारता है और ऐसे ही थप्पड़ मारते जाता है और उससे कह रहा होता है, मैं तुम्हें मौत के घाट उतारने के लिए मार रहा हूँ। जो कि सुनते हुए वो आदमी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी स्वाट को उठाते हुए कह रहा होता है, क्या तुम मरना चाहते हो? और ये कहते हुए वो उसके गले में वार करते हुए अपने स्वाट को रोक देता है और उससे कह रहा होता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं अभी तुम्हें मार सकता हूँ? जो कि सुनते हुए यही कह रहा होता है, जरूर। और वो अपने गले को दिखाते हुए कह रहा होता है, तुम्हें इस जगह मारना चाहिए ताकि मैं मर जाऊं। ये सब सुनते हुए वो आदमी काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कह रहा होता है, क्या यही नहीं, इसके साथ आखिर हुआ क्या है? क्या ये सच में मरना चाहता है? क्या ये बंदा मौत से नहीं डरता? और ये कहते ही वो अपनी तलवार को नीचे रख देता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अगर तुम सुपीरियर नहीं होते तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें मार देता। तो ये सुनते ही यही अपने क्लॉक को नीचे उतार देता है और उससे कह रहा होता है, तो तुम यही चाहते हो ना? तो ठीक है, अब मैं कोई भी सुपीरियर नहीं हूँ, अब तुम मुझे मार सकते हो। ये कहते ही वो उसके पास आता है और उससे कह रहा होता है, कचरे क्या तुम में ये करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है? क्या तुम मुझे मार नहीं सकते? जो कि सुनते हुए वो आदमी कह रहा होता है, हम एक साथी है ऑफिसर्स, और तुम्हारा लॉर्डशिप एक पीजेंट के लिए मेरा मजाक उड़ा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? जो कि सुनते हुए यही काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका कॉलर पकड़ते हुए कह रहा होता है, क्या इस कंट्रोल युआन में एक मैजिस्ट्रेट ने एक आम इंसान को पीजेंट्स बुलाने की हिम्मत कैसे की? लगता है तुम मरने वाले हो। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है ये यहाँ पर खत्म हो जाता है। और अगर तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।